Hello students, welcome. This is lecture number 2 for the chapter 2, that is acid, base and salts. In first lecture we discussed about the difference in property of acid and base. We also discussed about the source of the some acids, whether they are natural acids or they are mineral acids. And on the basis of natural acids and mineral acids, we can classify them into that is strong acid as well as weak acid. Okay, in today's lecture we will discuss how can we identify acidic solution or basic solution. Okay, suppose in a beaker we have to given a solution. Okay, now this solution is basic or acidic. How can we identify it? So we will learn how to identify whether this solution is acidic or basic. So in chemistry there are some techniques, some indicators which are used for the identification of acids and base. So basically we will discuss about the indicators used for acid and base. Okay, so in this lecture we will discuss about the indicators. So basically what are indicators? सबसे पहले बात यही आती है, indicators मतलब यहाँ पे वर्ड से क्लियर हो रहा है, इट मीन्स ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा किसी चीज को, कोई एक पर्टिकुलर चीज को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा. सो बेसिकली इंडिकेटर्स जो होंगे वो क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन गिवन है वो एसिडिक है या बेसिक है, उस चीज को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा. क्लियर है? सो जो इंडिकेटर्स होंगे वो किसको, एसिड एंड बेस को यहाँ पे टेस्टिंग के लिए काम आएंगे. सो जो इंडिकेटर होता है वो एक डाई होती है. ठीक है, इंडिकेटर क्या है, वो है एक डाई. क्या होता है, ये चेंज कलर करेगा, चेंजेस इट्स कलर व्हेन it is put into an acidic solution or in basic solution. ठीक है, जो इंडिकेटर एक डाई होगी जो कि अपना कलर क्या चेंज करेगी जैसे ही उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे या फिर बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाएंगे. ठीक है, तो वो अपना कलर चेंज कर देगी. और जैसा कि हमें एक पर्टिकुलर कलर पता होगा, जो भी हम इंडिकेटर यूज कर रहे होंगे वो इंडिकेटर का एक पर्टिकुलर कलर होगा. सपोज मैं कह देता हूँ ए कलर अगर आया तो उसके अंदर उसको हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन है, और सपोज वहां से बी कलर ऑब्टेन हुआ तो मैं कह दूंगा वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है. तो हमें पर्टिकुलर कलर पता रहेगा और उस कलर के बेसिस पे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे जो कलर वहां पे ऑब्टेन हुआ, और उस कलर के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम वहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है एसिडिक है या फिर बेसिक है. ठीक है, तो इस तरह से इंडिकेटर्स जो होंगे वो वर्क करेंगे. क्लियर? तो कुछ जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं, सो हमारे जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स यूज होंगे वो होंगे, एक तो हमारा लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन. जो लिटमस होगा हमारे दो फॉर्म में मिलेंगे, लिटमस स्ट्रिप्स पेपर्स की फॉर्म में एंड लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में. दूसरा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. क्लियर? सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एंड थर्ड वन इज फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर. थर्ड वन इज फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो दैट इज स्पेसिफिक यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसका यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक रोल होगा. सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट का आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. तो सिंपल सा लिटमस टेस्ट क्या होता है, इसमें हमारे पास दो टाइप की स्ट्रिप होती है. ठीक है, ये स्ट्रिप्स रहती हैं इसके अंदर, एक रहेगी रेड कलर की, एक रहेगी ब्लू कलर की. ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक बीकर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, हमें ये नहीं पता कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो क्या करना, रेड वाली स्ट्रिप को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है. ये इसके अंदर डिप किया,
और सपोज ही रेड से किस में कन्वर्ट हो गई, ब्लू में। ठीक है, पहला सिनारियो तो ये, रेड से क्या कन्वर्ट हो गया, ब्लू। ठीक है, और सपोज ही रेड से किसी सॉल्यूशन में रेड स्ट्रिप थी और यहाँ पे रेड ही रह जाए, इट मीन्स ये रिमेन अनचेंज रह जाए, इस पे कोई चेंज ना हो। क्लियर। वहीं पे फिर इसको ब्लू स्ट्रिप हमने इसमें डिप करी, ब्लू स्ट्रिप एक बार तो क्या हुआ एक सॉल्यूशन के अंदर कि ब्लू एज वेल ब्लू ही रह गई, और एक केस में क्या हुआ, ब्लू कलर हो गई, ब्लू जो स्ट्रिप थी वो चेंज हो गई किसमें, रेड कलर में। क्लियर, ब्लू स्ट्रिप किस में कन्वर्ट हो गई, रेड कलर में। तो सपोज जब यहाँ पे रेड जो हमने स्ट्रिप डिप करी इसके अंदर और वो कन्वर्ट हो गई ब्लू में, मीन्स रेड टू ब्लू, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कैसा, बेसिक। ठीक है, मीन्स लिटमस स्ट्रिप जो रेड वाली है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बेसिक। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये ब्लू वाली स्ट्रिप इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करने में क्या कन्वर्ट हो जाए, ब्लू से रेड में, ब्लू टू रेड, तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। ठीक है, अब सपोज ये देखो सेम सॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं, सपोज ये मैंने इसको mx कोई सॉल्यूशन मान लिया। ठीक है, mx कंपाउंड का कोई सॉल्यूशन है, तो अगर ये रेड स्ट्रिप इसमें ब्लू में कन्वर्ट हो रही, इट मीन्स ये कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, रेड स्ट्रिप ब्लू में कन्वर्ट होगी, इट मीन्स कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये जो ब्लू स्ट्रिप जब इसके अंदर डिप करोगे तो ये ब्लू से रेड में नहीं होगी, क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। अब ब्लू से रेड अगर कन्वर्ट होगी तो एसिडिक, और ब्लू से ब्लू में ही रह गई तो इट मीन्स वो वहां पे एसिडिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो क्या होगा, बेसिक। तो ये जो पहला सिनेरियो कह रहा हूं कि वो रिमेन अनचेंज रह जाए, तो वो अगर सपोज हम बेसिक सॉल्यूशन में रेड स्ट्रिप डालते हैं तो वो तो ब्लू हो जाएगी, बट वहीं पे बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू स्ट्रिप डालोगे तो वो ब्लू ही कलर रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा रेड में, क्योंकि ब्लू टू रेड किस में होता है, एसिडिक में। क्लियर। तो ओवरऑल सिंपल सी बात है, लिटमस टेस्ट में ये याद रखना है रिजल्ट, रेड टू ब्लू बेसिक एंड ब्लू टू रेड एसिडिक। ठीक है, ये बात हो गई स्ट्रिप की, और सेम ही चीज होगी किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो याद रखना है लिटमस सॉल्यूशन हो चाहे लिटमस स्ट्रिप, तो बस हमें लिटमस सॉल्यूशन का एक किसमें, न्यूट्रल में कलर देखना है। लिटमस सॉल्यूशन जब न्यूट्रल रहेगा मीन्स ना उसको हमने किसमें, एसिडिक में डिप किया ना ही बेसिक में, तो न्यूट्रल कलर कैसा होता है इसका, पर्पल कलर। लिटमस सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा रहेगा, पर्पल कलर। कैसे पर्पल कलर, देखो जो एसिडिक होगा वो कैसा हो गया, यहाँ पे ब्लू टू रेड कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से बेसिक जो होगा रेड टू ब्लू, तो इन दोनों को यहाँ पे मिक्स करोगे, दोनों की इक्वल अमाउंट यहाँ से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल कलर में। और ये जो होगा हमारा यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा इसके अंदर, ना ही ये एसिडिक कैरेक्टर होगा ना ही बेसिक कैरेक्टर। तो सपोज लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर में है तो इट मीन्स वो कैसा है, न्यूट्रल। लिटमस सॉल्यूशन अगर रेड कलर में है तो कैसा है, एसिडिक। लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर में है तो कैसा है, बेसिक। तो ये बेसिक से रिजल्ट हमें याद रखना है। क्लियर है लिटमस इंडिकेटर। सेकंड है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इट मीन्स जो ये न्यूट्रल कलर होगा इसका कैसा रहेगा, ऑरेंज। यहीं से हम नाम से याद रख सकते हैं, जो इसका न्यूट्रल कलर होगा मिथाइल ऑरेंज का वो क्या होगा, ऑरेंज। ठीक है, अब ये जो ऑरेंज कलर होगा अगर एसिडिक सॉल्यूशन हुआ तो ऑरेंज कलर जो है इन केस ऑफ एसिडिक वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड में, और ऑरेंज कलर इन केस ऑफ बेसिक वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। क्लियर। इट मीन्स यहां से रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिड को, और येलो कलर ऑब्टेन हुआ तो बेसिक। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड करना है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लैब्स में मिलेंगे। ठीक है, तो उसको हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ये ऑरेंज कलर जो होगा किस में कन्वर्ट हो गया, सपोज रेड में, तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। और ये सॉल्यूशन अगर सपोज येलो कलर में कन्वर्ट होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। तो ये है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। सो बेसिकली फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर में क्या होता है,
सो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो होगा वो क्या होता है, इसके अंदर अगर सॉल्यूशन की बात करें हम इसके न्यूट्रल कलर की, तो वो कैसा रहेगा, कलरलेस। तो जो हमें फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर मिलेगा वो अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा रहेगा, कलरलेस। ठीक है, न्यूट्रल में कैसा रहेगा, कलरलेस। ठीक है, अब सपोज ये न्यूट्रल जो कलरलेस सॉल्यूशन हमारे पास फिनोल्फ्थलीन, इसको हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया, एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स किया, तो भी ये कैसा रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहेगा, कलरलेस। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी क्या रहेगा, कलरलेस। बट इस सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे किस में मिक्स किया, एक बेसिक सॉल्यूशन में, तो इसका कलर चेंज होगा, कैसा, पिंक कलर। तो यहाँ पे पिंक कलर आएगा किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का काम होगा। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो होगी आगे टाइट्रेशन यूज होंगी, तो वहाँ पे आएगा, जब हम केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशंस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम एक इंडिकेटर डाल देते हैं, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, कि जिससे उसका जो एंड पॉइंट होता है, टाइट्रेशन कब ख़त्म होगी, तो वो एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर। क्लियर है। तो बेसिक हमने जो इंडिकेटर्स पढ़े उसकी ओवरऑल समरी क्या हो जाएगी कि जो इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन, ये यहाँ पे न्यूट्रल में कैसा रहेगा, पर्पल कलर। क्लियर। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो कैसा कलर आएगा, रेड, बेस में ब्लू। सो इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर ऑरेंज। In case of acidic solution, red color. In case of basic solution, yellow color. In case of phenolphthalein indicator, it is colorless. In case of acidic solution, it is still colorless. And in case of basic solution, it turns pink in color. ठीक है, तो ये ओवरऑल बेसिक समरी होगी हमारे पास इन तीनों इंडिकेटर की। ठीक है, अब खास बात क्या थी, ये तीनों इंडिकेटर जो थे हमारे पास, लिटमस, मिथाइल एंड फिनोल्फ्थलीन, ये बेसिकली बस हमें ये इंडिकेट करते थे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। मीन्स ये सिर्फ उसकी क्या बता रहे थे, क्वालिटी को, क्वांटिटी को वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये सिर्फ उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बता पा रहे थे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं बता पा रहे थे। तो जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है इसका कि सॉल्यूशन जो है कितना वहाँ पे एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, उस चीज़ को डिफाइन किया किसी ने, यूनिवर्सल इंडिकेटर ने। सो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और एज कंपेयर टू अदर एसिड इट इज़ वीक और वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, सो बेसिकली इन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा, जो हमने अभी तक बात कर ली थी कि जो कुछ कॉमन इंडिकेटर थे हमारे, लिटमस हो गया, फिनोल्फ्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज, वो इस चीज़ की रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, एसिड एंड बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को। बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा कैन टेल एस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, उसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर पाएगा ये। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा वो वर्क करता है मेजरिंग द पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन, जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी पीएच को मेजर करेगा। ठीक है, जब हम पीएच स्केल टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, पीएच मैं एक रफली आइडिया देता हूँ, 0 to इसके अंदर 14 नंबर्स मार्क्स होते हैं। ठीक है, 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। 0 to 7 अगर हम इस 7 से 0 की तरफ मूव करेंगे तो एसिडिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और 7 to 14 मूव करेंगे तो वहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स इसका कहने का ये मतलब कि ये देखो, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कंक्लूजन, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच, लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच मोर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एंड हायर द वैल्यू ऑफ पीएच, जैसे 14 की तरफ मूव कर रहे हैं बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स 14 पे क्या होगा, मैक्सिमम बेसिक होगा। सो इट मीन्स हायर द
वैल्यू ऑफ पीएच क्या हो जाएगा, मोर बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, पीएच की वैल्यू ज़्यादा तो मोर बेसिक, पीएच की वैल्यू कम तो मोर एसिडिक। ठीक है, सपोज मेरे पास दो यहाँ पे कंपाउंड है ए और बी। ए की पीएच सपोज 6 है, बी की पीएच क्या है 7 है, और मैं कह दूँ दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, जिसकी पीएच वैल्यू कम, तो ए की पीएच वैल्यू कम है तो ए क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू बी। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को इस तरह से डिफाइन करेगा। अब जब ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर किस पे डिपेंड कर गया, पीएच पे, और जो पीएच होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, दैट इज H पॉजिटिव आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो ये जो पीएच होगी ये किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इट मीन्स जिसकी पीएच वैल्यू कितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो पीएच वैल्यू कम तो एसिडिटी ज़्यादा, और जब हमने एसिडिक कैरेक्टर यानी एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या था, जितनी ईजिली क्या कर सके या जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो देखो यहाँ पे 7 से 0 की तरफ मूव करेगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, 7 to 0 गए तो एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज है, और एसिडिटी इंक्रीज तो दैट इज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन वो क्या होंगे, इंक्रीज। जैसे ही हम 7 to 0 की तरफ मूव करेंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होंगे, इंक्रीज। इट मीन्स जो है कंसंट्रेशन वो भी क्या होगी, इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या हो गई, इंक्रीज। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यूनिवर्सल इंडिकेटर किस पे डिपेंड करेगा, पीएच पे। ठीक है, अब पीएच की हमें पता है लोअर वैल्यू ऑफ पीएच मोर एसिडिक कैरेक्टर, हायर वैल्यू ऑफ पीएच मोर बेसिक कैरेक्टर। तो जो बेसिकली पीएच है वो डिपेंड करती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे यहाँ पे होगा, देखो तो सेम वही चीज़, जिसका ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर उसकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि एसिडिक हम क्या कहते थे, जहाँ पे टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ही हो रहा है रिलीज, तो हम कह सकते हैं जिसका एसिडिक कैरेक्टर उसके पास H पॉजिटिव जो आयन होंगे वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या रिजल्ट निकलता है कि हम ये कह सकते हैं लोअर पीएच दैट इज मोर एसिडिक एंड मोर concentration of H positive, higher pH that is less acidic and that is less concentration of H positive। इसको अभी में न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके बेसिस पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होगा, अगर पीएच वैल्यू 0 है तो कलर हमें ऑब्टेन होगा कैसा, डार्क रेड। मीन्स सॉल्यूशन का कलर, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड किया और ऐड करने पे हमें डार्क रेड कलर ऑब्टेन हुआ। कैसा हुआ, डार्क रेड कलर ऑब्टेन, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और पीएच वैल्यू 0 इट मीन्स वो क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, देखो अब पीएच वैल्यू अगर 1 है तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड। पीएच वैल्यू 2 पे भी रेड ही कलर रहेगा, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होगा, ऑरेंज की तरफ मूव करेगा। अब ये देखो कलर पैटर्न देखो, 3 पे क्या है, ऑरेंज रेड, 4 पे ऑरेंज, 5 पे ऑरेंज येलो, पीएच वैल्यू है ये। ठीक है, पीएच वैल्यू 6 पे ग्रीनिश येलो, पीएच वैल्यू 7 पे ग्रीन। इट मीन सॉल्यूशन ग्रीन कलर में टर्न हो जाए तो वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। क्लियर है, 7 पे क्या है, न्यूट्रल। 8 पे ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू, 10 पे नेवी ब्लू, 11 पे पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वायलेट, 14 पे वायलेट। ठीक है, अब ये पैटर्न को कैसे याद रखें,
सिंपल सी बात, हमें ये कलर्स तो याद नहीं होंगे। तो पैटर्न को याद रखने के लिए जो हम रेनबो का हमारा कलर होता था, रेनबो में कितने 7 कलर्स होते थे, क्या उनका कोड होता था, दैट इज विब ग्योर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इस साइड होगा इसके डार्क से शुरू करना है। ठीक है, इसके डार्क से शुरू करो। तो देखो अब इस विब ग्योर के यहाँ पे देखना है, देखो डार्क रेड 0 पे, उसके बाद डार्क रेड से रेड पे आए, रेड पे 1-2 pH मिली, रेड से किस में शिफ्ट हो रहा है, ऑरेंज में। तो नेक्स्ट कलर क्या आ गया, ऑरेंज रेड। नेक्स्ट कलर हमारा ऑरेंज आ गया, ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो रहा है, येलो में, तो ऑरेंज येलो। येलो के बाद किस में है, ग्रीन में, तो ग्रीनिश येलो। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा सेंटर में है, ये देखो 3 कलर इस साइड, 3 कलर इस साइड, ये सेंटर में। इट मीन्स जो सेंटर में है वो क्या है, एक तरह से दोनों तरफ इक्वल न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो होगा न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपको विब ग्योर जो होगा रेनबो का पैटर्न याद रखना है। इसी के बेसिस पे मिथाइल ऑरेंज को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ग्रीन से किस में कलर कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में। तो नेक्स्ट जो होगा 8 पे ग्रीन इज ब्लू। उसके बाद ब्लू में ही जो ब्लू जो होगा इंडिगो की तरफ शिफ्ट होगा, तो हम वहाँ पे नेवी ब्लू। ठीक है, नेवी ब्लू जब ये मर्ज होगा वॉयलेट के साथ, तो वहाँ पे पर्पल, देन डार्क पर्पल, और उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा इसमें वॉयलेट में, और लास्ट भी जो क्या होगा वॉयलेट में। इट मीन्स यहाँ पे जो हम कहेंगे वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो यहाँ पे रेड कलर होगा। और वॉयलेट कलर क्या हो जाएगा, वीक एसिड तो होगा ही नहीं 14 पे, बेसिकली हम कह सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस इट मीन्स एसिड कैरेक्टर तो है ही नहीं, उसको हम कह सकते हैं वीक एसिड, बट उसमें एसिडिक कैरेक्टर तो है ही नहीं, ओनली बेसिक कैरेक्टर। तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस।